मुसलमानों के सौदागर हैं। नहीं, औरंगजेब का दरबारी होना चाहिए क्या? औरंगजेब का दरबारी होना चाहिए? किसका दरबारी होना चाहिए? नहीं, यहाँ अगर देश के हित में बात हो रही है तो दरबारी हो गया आदमी। धर्मगुरु है कोई? नहीं, कोई दरबारी हो गया। दरबारी कौन है? कौम के मीर जाफर है ये, कौम के मीर सादिक है ये। ऐसे ही लोगों ने कौम का हमारी कौम किया है। मुंह में दे रहा हूं बेचते हैं, तब बात ये हमारे कौम पीछे के जेल चल रहे हैं। ये तो आपने मेरे मुकाबले पे ये महमूद गजनवी लाके खड़े कर दिए। महमूद गजनवी है। अरे जयचंद साहब, महमूद गजनवी लाके खड़े कर दिए। आप ये सोच रहे हैं कि ये मुझे डरा लेंगे, धमका लेंगे महमूद गजनवी? इनकी रगों में सोमनाथ के चुराए हुए, लूटे हुए जेवरात का खून आज भी दौड़ रहा है इनकी रगों के अंदर। इनके अंदर ये देश प्रेमी नहीं है, ये देश प्रेमी नहीं है, न ये हो सकते हैं कभी, इसलिए कि इनकी नीयत और इनकी नीति और इनका तरीका, समझे? क्या ये लोग देश से प्यार करने वाले लोग? बिल्कुल नहीं प्यार करने वाले हैं, बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं ये देश से। अगर देश से प्यार करते हो तो वक्फ संशोधन बिल के ऊपर जो बात कर रहे हैं, तुम्हारे कैसे मुझे तुम नहीं कर सकते हमने कर दिया और आप नहीं कर सकते। मुझे पूरी कौम मानती है, मिल्लत मानती है, इंसानियत मानती है, भारत मानता है, दुनिया मानती है। दरबारी मुलाजिम आपको कुछ पता ही नहीं वक्त के बारे में। आप लोग क्या इस देश को लूटने वालों के साथ? कौन मानता है भाई? तुम्हें कौन मानता है? कोई नहीं मानता तुम्हें यार, समझे? क्या दरवाजों पे लिए फिरते हो ये करके किताब? क्या आप कोई मानते ही नहीं है? क्या आप इस देश को लूटने वाले, बांटने वालों के साथ खड़े हुए हैं? क्या आपको राष्ट्रभक्त लोग, क्या आप इस देश के दुश्मनों के साथ खड़े हुए हैं? क्या इस देश के परस्त होना, इस देश के लिए बोलना क्या आपकी निगाहों में खराब है? कह रहा हूँ ये वक्त के बारे में। नहीं, इनको आपने कहा कि एजेंट है, आपने एक बात बोली कि एजेंट बिल्कुल मैं कह रहा हूँ एजेंट। आपको बोल दिया जाए आप AIMIM के एजेंट हैं। बिल्कुल आप एजेंट हैं, तो एजेंट सब एजेंट हैं। तो देश के लिए कौन सोच रहा है? देश के लिए कौन सोच रहा है? सोचते हैं देश के लिए, ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं देश के लिए, मुसलमानों के लिए तो सोच रहे हैं। सोचते पोडियम छोड़ के आ गए। अरे भाई, देश के लिए सोचते सोचते 4 कदम आ गए, यहाँ तक आ गए। आइए देश के लिए सोचते, आइए इधर आइए। आप जरा एक ऑडियंस का सवाल, और इधर मैं एक बाइट रखने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप मुल्क परस्त आदमी है, जरा सुनिएगा। लेकिन पहले एक ऑडियंस का सवाल मैं जरा लेना चाहूंगा। हाँ, आपने कहा कि वक्फ से जुड़े लोग ही इसे लूट रहे हैं, क्या आपके पास इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है या फिर ये सिर्फ एक आरोप है? अगर आपके पास कोई ऐसी केस स्टडी है जो अभी तक आपने वक्फ बोर्ड के सामने रखी हो तो अब आप एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। वसीम साहब ये फाइल दे दीजिए मेरी। हाँ, बहुत क्विकली ये फाइल दी जाए जरा। अभी सरकार को ये दिया गया है सब चिट्ठा। कहाँ है सर? दरगाह आलिया वर्तमान दरगाह प्रशासन द्वारा गुंडागर्दी, लूटमार तथा जाके सरकार से। अरे मोहर कहाँ है इसमें? ये लीजिए, कहाँ पे मोहर? मोहर भी लगी हुई है। कहाँ पे मोहर? ये क्या है? कैसी बातें कर रहे हो? ये क्या है? सिग्नेचर है। सिग्नेचर इसमें सिग्नेचर, ये देखो सिग्नेचर, ये देखो। अगर ये सुनिए, अगर ये किरण रिजिजू जी के पास नहीं हो और उनके कार्यालय में, किसके पास? किरण रिजिजू जी अल्पसंख्यक में। अरे मोहर की बात छोड़ो यार, समझे बेफायदा वाली। मैंने खुद दी है साहब, ये तो झूठे आदमी है बिल्कुल। ये लेटर FIR की कार्रवाई देखिए। अरे हम कह रहे हैं आपकी बात मान लेते, कार्रवाई हुई कार्रवाई हो रही है। कहाँ, किसके खिलाफ? कितने लोग अरेस्ट हुए? बता दीजिए कि क्या कितने अरेस्ट हुए? वो कह रहे हैं अमेंडमेंट किस लिए हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कार्रवाई हो रही है। चेंज करके चले गए और वहाँ पे अपना घूम रहे हैं। जैदी साहब देखिए सारे सबूतों के साथ ये बात ठीक है। नहीं, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब ये बताओ, इससे बड़ी कार्रवाई आपको क्या चाहिए? कार्रवाई आप होने नहीं दे रहे हो, उधर जाके विरोध में खड़े हो जाते हो जंतर मंतर में। दिनेश भाई, अगर ये वक्फ बिल, अगर ये वक्फ बिल आता है तो जमीन से लेकर रोड से लेकर संसद तक का विरोध प्रदर्शन होगा और CA NRC से बड़ा प्रदर्शन होगा। ये हमारे हमारे सभी देश के मुसलमानों का स्टैंड है। यही उकसाहट वहां से
नागपुर में आप लोगों की इस तरह की बातों का असर देखते हो, आप क्या होता है? भड़काना चाह रहे हैं लोगों को, हमारी जमीनें आप लोगों को भड़काना चाह रहे हो, छीनना चाहती है आप सरकार, अराजक बनाना चाह रहे हो, आप अराजकता की स्थितियां बनाना चाह रहे हो। पूरे देश में मोदी जी और योगी जी और इनकी सरकार बना रही है। क्या ये लोग जिम्मेदार हैं? जब हम अरे साहब, जंतर मंतर पे जो ये बात कर रहे हैं, सड़कों पे उतरेंगे, अभी तो इनके साथ आदमी नहीं पहुंचे हैं। कई आदमी पहुंचे हैं, 24 करोड़ की ठेकेदारी करके 1000-2000 सारे नेता थे, सारे लीडर थे, और इनका तो कोई वजूद ही नहीं है विचारों का संकट। धर्म संकट में बहुत जल्दी से बाइट चलाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिए जरा। के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान बात कह रहे हैं, आपकी निगाहों में सही बात कह रहे हैं? हाँ? कि अगर 100 हिंदू रह रहे हैं, एक मुसलमान उनके बीच में सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन अगर 100 मुसलमान रह रहे हैं, उनके बीच में एक हिंदू रह रहा हो तो सुरक्षित महसूस करता है क्या? अब इसका जवाब सुन लिया आपने? एक प्लीज हम देंगे इसका जवाब। बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए, इसी दिल्ली के अंदर चांदनी चौक सबसे मुस्लिम इलाका है, वहां सारी दुकानें हिंदू की हैं, और पूरे देश से हिंदू आते हैं वहां खरीदारी करने। कौन उनका क्या बिगाड़ ले रहा है? जबकि बाकी जहां हिंदू के इलाके में तो रोज लड़कियों को बलात्कार और सारी दुकानें वहां अगर हिंदू की हैं जी, अगर वहां मुसलमान की दुकान मिल जाएगी तो आप क्या हारेंगे? बोलिए। नहीं, मुसलमान की भी है, लेकिन हाँ, ज्यादा मेजॉरिटी हिंदू की है। नहीं तो फिर मेजॉरिटी नहीं, देखिए ये जो बात है, अब ये सुन लीजिए, अच्छी बात नहीं इस तरीके किसी की बात इलाके का नाम ले लीजिए कि वहाँ एक हिंदू का घर है, ऐसा नहीं, बहुत सारे शाहीन बाग में कितने हिंदू रहते हैं मालूम है? 370 हटेगी तो वो कंधे उखाड़ दिए जाएंगे, अलग कर दिया जाएंगे शरीर से, खून की नदियां बह जाएंगी। CAA NRC आ गया तो इस देश में ये कौन से लोग हैं? और फिर जब ये बात कही जाती है आपको बुरे लगती है? नहीं, कौन से तुमने कहा कही? आप इसी दुनिया में रहते हैं क्या? मंगल रहते हैं? कहा बताइए, बस एक दिया जाएगा। देखिए, मैं मिसाल देता हूं मोहब्बत की, जो अभी तक किसी ने नहीं दी। मैं जहां रहता हूं, सारे मेरे हिंदू भाई रहते हैं और मैं अकेला मुसलमान रहता हूं, बड़ी मोहब्बत से रहता हूं। मगर मेरा जो दूसरा भाई है वहां सारे हिंदू हैं और मेरा भाई अकेला मुसलमान है, वहां भी खुश है, और जहां हिंदू है मुसलमान है वहां भी सब खुश हैं। पता, ये सरकार है, ये सरकार हमें जो है ना एक्सपोज करने का काम करती है, ये सरकार हमें बांटने का काम करती है, ये सरकार हमारे में आपस में विभाजन का काम करती है। अगर कोई खुशहाल नहीं है, इसकी भी जिम्मेदारी इनकी है। कांग्रेस के समय कितने दंगे हुए, संविधान होने के और बीजेपी के समय कितने उसका रिकॉर्ड देखा है ना? महरुद्दीन रंगरेज, हम तो कांग्रेस को कंडेम कर रहे हैं, उसके बाद आप ये बातें कर रहे हैं, तकसीम करने वाली, और वो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं वो जोड़ने वाली बातें कहते हैं। बिल्कुल, वो लोगों को जोड़ने वाली बातें करते हैं। एक बताइए आप, अच्छा सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, बताइए बैरिस्टर साहब ने क्या चीज आज तक तोड़ने की बात करी, एक बार बताइए। आप कभी गए हैं क्या वहां? तेलंगाना गए हैं? मैं गया, उनके अस्पताल में गए हैं? बिल्कुल गया हूं। एक हिंदू को वहां, एक सेकंड, हिंदू को वहां जाने पे जो फीस देनी पड़ती है और एक मुस्लिम को वहां जाने पे जो फीस देनी पड़ती है जैसी है, सबका एक सेम। जाइए देख के आइए, 5000 बच्चे मेडिकल MBBS बने हमारे वहां से। एक पेन है क्या किसी के पास? गलत बात करते हो। ये जरा दीजिए, ये कौकब साहब, ये दो चीजें आपके सामने, इसको जरा फोकस कीजिए। ये पत्थर है, इसको जरा क्लोज कीजिए, ये पत्थर है और ये है कलम।